पाकिस्तान का तालिबान प्रेम खुलकर आया सामने। तालिबान सरकार के गठन से पहले आईएसआई के चीफ फैज हामिद काबुल पहुंचे। मुल्ला बरादर से की मुलाकात। सीमा की सुरक्षा और विदेशियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर बातचीत का अनुमान। तालिबान सरकार में महिलाओं को भी जगह देने की मांग। हेरात और काबुल में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। अफगानिस्तान में जल्द होगा तालिबान सरकार का ऐलान। तालिबान का सबसे बड़ा नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होगा। मुल्ला बरादर चलाएगा सरकार। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान राज में भी काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी रहेगी। पहले कंधार की बात सामने आ रही थी। सुप्रीम कमांडर अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। काबुल में तालिबान की फायरिंग में 17 लोगों की मौत, 41 जख्मी। मरने वालों में कई बच्चे भी। पंजशीर पर जीत के जश्न में की थी हवाई फायरिंग। अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की अपील। बोले तालिबान और पंजशीर के लड़ाके आपसी लड़ाई को रोकें, बातचीत से हल निकालें। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने असम के 6 कार्बी संगठनों के बीच कराया ऐतिहासिक कार्बी शांति समझौता। असम के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। समझौते के बाद मुख्य धारा में लौटेंगे उग्रवादी संगठन। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने पर विवाद। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा धर्म के आधार पर फैसला ठीक नहीं। बीजेपी के नेता सीपी सिंह बोले वोट के लिए विशेष समुदाय को खुश करने का प्रयास हो रहा है। ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता हुआ साफ। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को भवानीपुर समेत 3 सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया। बिहार के वैशाली में रिक्शे की सवारी करते नजर आए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। आगे आगे तेजस्वी, पीछे दौड़ी समर्थकों की भीड़। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। ट्रेन में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे विधायक। रोक टोक करने पर एक यात्री से मारपीट का आरोप। 24 सितंबर को पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की अहम बैठक। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उत्तराखंड के नानक मत्ता गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जूते साफ किए, झाड़ू लगाई। पंज प्यारे बयान पर विवाद के बाद रावत ने माफी मांगी थी। मुंबई के दहिसर में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का घंटा बजाओ मंदिर खोलो आंदोलन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी मोर्चों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुलाया गया। सीएम शिवराज भी शामिल। जातीय जनगणना पर अध्ययन के लिए कांग्रेस ने वीरप्पा मोइली की अगुवाई में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। सिंघवी, खुर्शीद, मोहन प्रकाश, आरपीएल पूनिया और कुलदीप बिश्नोई कमेटी में शामिल। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में कहा मित्रों की नहीं देश की सोचो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी की राजनीतिक समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी और सहयोगियों को मिल सकते हैं 42% वोट। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी और सहयोगियों को 259 से 267 सीट मिल सकती हैं। एसपी और सहयोगियों को 109 से 117 और बीएसपी को 12 से 16 सीटें मिलेंगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा अभी जो आंकड़ा 267 दिख रहा है वो आने वाले समय में 350 तक पहुंचेगा। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा यूपी की जनता बीजेपी से परेशान, फिर भी बीजेपी को मजबूत दिखाने की कोशिश हुई। हमारे कार्यकर्ता बहकावे में नहीं आने वाले।
एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अभी चुनाव होने पर पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। सर्वे कहता है पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 38 से 46, अकाली दल को 16 से 24 और बीजेपी को 1 सीट ही मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज के सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की वापसी का अनुमान, बीजेपी को 44 से 48, कांग्रेस को 19 से 23 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट तक मिल सकती हैं। मणिपुर में बन सकती है बीजेपी की सरकार, सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 32 से 36 सीट मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 18 से 22 और एनपीएफ को 2 से 6 सीटों का अनुमान। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में फिर खिलेगा कमल, बीजेपी को यहां 22 से 26 सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस को 3 से 7 और आप को 4 से 8 सीटों का अनुमान। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी की अगुवाई करेंगी कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर। रेप और मर्डर को छोड़कर बाकी मामलों की जांच कर रही है एसआईटी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया विस्फोटक कांड में एनआईए ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। सचिन वजे और प्रदीप शर्मा समेत 10 लोग हैं आरोपी। इसी मामले में मनसू की हत्या हुई थी। दिल्ली दंगा मामले पर कड़कड़डूमा कोर्ट की दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने फिल्म की तरह बिना सबूत की स्क्रिप्ट लिखी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल की बैठक बुलाई। वकीलों की हड़ताल को लेकर नियम बनाने पर प्रस्ताव रखा जाएगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने पर लखनऊ में दर्ज हुआ था मुकदमा। अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू हो रही रामलीला में मनोज तिवारी बनेंगे अंगद, रवि किशन परशुराम और बिंदु दारा सिंह बनेंगे हनुमान। डिजिटल तरीके से 50 करोड़ दर्शकों तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी। यूपी के गोरखपुर समेत पूर्वांचल के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। सीएम योगी ने महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले का हवाई सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से भी मिले। उत्तराखंड के बागेश्वर में मिखिला खलपट्टा गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल मलबा आने से क्षतिग्रस्त। ये पुल पतियासार झूनी खलझूनी निर्माणाधीन मार्ग को जोड़ता है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ा भूस्खलन, पहाड़ से भरभरा कर गिरा हजारों टन मलबा। इसी सड़क से सेना और आईटीबीपी की गाड़ियां बॉर्डर पर जाती हैं। उत्तराखंड के मशहूर कैंपटी फॉल में बारिश की वजह से बाढ़, प्रशासन ने लोगों को झरने से दूर रहने की हिदायत दी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, चांदी जैसी सफेद हुई केदारनाथ की चोटियां। असम में आई बाढ़ में राज्य के 21 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से अब तक 40,000 हेक्टेयर के करीब फसल बर्बाद। सबसे ज्यादा प्रभावित नलबाड़ी जिला। गुवाहाटी में बारिश कम होने के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कम होना शुरू, हालांकि पानी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर। यूपी में डेंगू की रहस्यमय बीमारी से अब तक 500 के करीब मरीज मिले। फिरोजाबाद में 50 लोगों की मौत, तो मथुरा में 14 और कानपुर में 5 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा। लखनऊ और बस्ती में भी कई केस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।